IP65 इन्वर्टर हो और सिंगल सोर्स पर उसके लोड टेस्ट की बात हो तो बड़ी अजीब लगता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो बहुत सी ऐसी नई बातें आज की इस वीडियो में होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम नॉक्स कंपनी के IP65 इन्वर्टर Xenon 9000 6 किलोवाट इन्वर्टर की बात कर रहे हैं। और न सिर्फ हम बात करेंगे बल्कि इसके मुकम्मल फीचर्स को भी देखेंगे और कंप्लीट टेस्ट रिजल्ट, चाहे उसमें ग्रिड फीडिंग का हो, चाहे उसमें लोड टेस्ट का हो या साइन वेव का, या कोई भी ऐसा टेस्ट जो आप चाहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए, तो समझें वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हैं। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इस इन्वर्टर के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। चलते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। पहले दोस्तों मैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने लगा हूं और बॉक्स ओपन करते ही मुझे इसमें एक अदद वाल ब्रैकेट मिलती है, जिसकी मदद से हम इन्वर्टर को दीवार पर हैंग करते हैं। इसके साथ BMS की केबल मिलती है और इसके साथ एक अदद वाईफाई डिवाइस मिलती है और एक CT हमें यहाँ पे मिलती है। कुछ कम्युनिकेशंस केबल हमें इसमें एक्स्ट्रा मिल रही होती हैं और हमें रावल बोल्ट वगैरह भी इसके साथ ही देखने को मिल रहे होते हैं। एक अदद CD मिलती है और इसके साथ यूज़र मैनुअल हमें मिलता है। अनबॉक्सिंग की बात हो ही रही है तो इसमें हमारी मेन प्रोडक्ट एक अदद Xenon 9000 6 किलोवाट नॉक्स कंपनी का इन्वर्टर भी हमें देखने को मिलता है। मुख्तसर टाइम में अनबॉक्सिंग, मतलब बाकी टेस्ट रिजल्ट्स पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों हम बात ही अभी लोड टेस्ट से करते हैं स्टार्ट। तो लोड टेस्ट मैं इस इन्वर्टर का करने लगा हूँ। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, तो ना तो मैं अभी इसके साथ कोई वापडा कनेक्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। इस IP65 इन्वर्टर को मैं सिंगल सोर्स सिर्फ PV प्रोवाइड करके इसका लोड टेस्ट करूँगा कि क्या ये 6 किलोवाट लोड चला सकता है या नहीं। तो इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पर मेरा टारगेट होगा वो ये होगा कि मैं मैक्सिमम लोड इस पर चलाऊं। तो यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट है वो 6 किलोवाट से ज़्यादा ये इन्वर्टर लोड चला रहा है। 6.3 किलोवाट लोड चल रहा है और अगर PV की बात करता हूँ तो 6.4 किलोवाट यहाँ पे PV की जनरेशन हो रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एम्पेयर्स की तो तकरीबन 24.2 एम्पेयर 268 वोल्ट पर हमें ये डाटा मिल रहा है, यानी तकरीबन 6475 वाट के करीब PV की जनरेशन हो रही है। सरप्राइजिंग की बात यह है कि यहाँ पे किसी किस्म का हमें एरर भी दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि ये लोड टेस्ट है, ये टेस्टिंग फेज है, तो इसलिए हमने इस इन्वर्टर को मैक्सिमम लोड पर चलाया है। आपने ये कोशिश करनी है कि आप कोई भी इन्वर्टर जिससे आप मैक्सिमम लाइफ हासिल करना चाहते हैं, आप ये कोशिश करें कि आप उसको 80 to 85% लोड पर डिज़ाइन करें, 80 to 85% लोड उस पर चलाएं, इससे ज़्यादा ना चलाएं। इन्वर्टर में खासियत है, बट आपने कोशिश ये करनी है कि आप उस पर 80 to 85% लोड चलाएं। तो यहाँ पर हमारा लोड टेस्ट मुकम्मल हुआ और यहाँ पे किसी किस्म का ना एरर हमें देखने को मिला है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप जब भी इन्वर्टर के से मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आप इसको ग्रिड, बैटरी और सोलर तीनों सोर्स प्रोवाइड करें, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो स्टेबल नहीं होती, वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो आपको क्या करना है कि आप उसको तीनों सोर्स प्रोवाइड करें। इसमें रियल टाइम शेयरिंग का सिस्टम होता है, तो जिसको जो जिस वक्त ज़रूरत होगी वो उस वक्त ईजिली चलता रहेगा और सिस्टम आपका बंद नहीं होगा। प्यारे दोस्तों मैं अब इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करने लगा हूँ। इन्वर्टर को मैंने ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है और इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन में रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो प्योर साइन वेव टेस्ट रिजल्ट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारा साइन वेव का टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। पहले दोस्तों मैं अब इस इन्वर्टर के बेसिक की फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये IP65 इन्वर्टर है, यानी ये वाटरप्रूफ
और डस्ट प्रूफ इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर में डुअल इनपुट है, यानी सोलर के 2 MPPT हैं 18-18 एम्पेयर के। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट है, यानी आप हैवी लोड और नॉर्मल लोड की सेटिंग इसमें आप बासानी कर सकते हैं। बिल्ट इन वाईफाई इसके अंदर मौजूद है। ये इन्वर्टर वर्क विदाउट बैटरी भी, यानी आप बैटरी के बगैर अगर इसको चलाना चाहते हैं तब भी ये काम करता है। बैटरी लगाना चाहते हैं तो 4 बैटरियां लगा सकते हैं। चूंकि इसके अंदर BMS मौजूद है इसलिए आप इसके साथ लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। अब लिथियम बैटरी की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बताता जाऊं कि इसमें आपके पास जो है सिलेक्टेबल हाई पावर चार्जिंग करंट का ऑप्शन मिलता है कि आप इसमें मैक्सिमम एम्पेयर से लिथियम बैटरी को आप चार्ज भी कर सकते हैं। आप इस तरह के 6 यूनिट को पैरेलल भी कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ की फीचर्स। अगर आपको ये इन्वर्टर परचेज करना है तो आप अपने करीब तरीन नॉक्स के किसी भी डीलर से ये इन्वर्टर बासानी परचेज कर सकते हैं। नॉक्स सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान में और यही वजह है कि आपको इसका सर्विस सेंटर भी करीब तरीन ही डीलर के मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना है या आपको इसकी कीमत मालूम करनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि मौजूदा कीमत तो यहाँ पर मैं लिख दूं। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं और मौजूदा कीमत भी मालूम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबी या तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।